हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। सो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप एमएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी अगर आपका एजुकेशन से या टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बाद भी हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है, बट अभी हम 2005 तक की यहाँ पर बात करते हैं। इससे पहले 4 एनसीएफ जो है वो हमारे आए हैं 1975 में, 1988, 2010, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं 2005। ये 4 एनसीएफ थे हमारे। इसके अंदर बोला क्या गया था कि भाई करिकुलम को किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, यानी जो आपको सिलेबस पढ़ाना है स्कूल में वो कैसा होना चाहिए। अब आपने क्लासेस तो बना दी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, बट उसके अंदर पढ़ाना क्या है, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, कितना कंटेंट आपको फर्स्ट क्लास में कवर करना है, कितना कंटेंट आपको सेकंड क्लास में कवर करना है। तो इस सब को ध्यान में रखने के लिए हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन किया गया था। इसका मेन जो फोकस था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। आपने बच्चे के ऊपर जो है बर्डन नहीं डालना, पूरा चाइल्ड सेंट्रिक हम इसको कर देंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक इसको हम कर देंगे। स्टूडेंट ही सब कुछ है, स्टूडेंट के लिए ही हम ये सारे फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं। तो हम स्टूडेंट को ध्यान में रख के काम करेंगे कि हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को बर्डन फील नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। इसके लिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया था। अब इसके अंदर हमारी बात क्या हुई थी कि उन्होंने बोला कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कर रहे हैं कि सबसे पहले तो लर्निंग विदाउट बर्डन कर दो। और ये कब से स्टार्ट हो गया था, 1993 से ये बोला जा रहा है कि ये हमें लेकर आना है लर्निंग विदाउट बर्डन को। उसके बाद उन्होंने बोला सिविलाइजेशन होगा, अच्छा प्रोग्रेस होगा। एनसीएफ एज अ मीन ऑफ इवॉल्विंग द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा था जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, उससे जो है पूरा हम इसको इवॉल्व करेंगे, अपने नेशनल सिस्टम में लेकर आएंगे, यानी पूरा जो नेशन है वो एक साथ एक जैसी एजुकेशन जो है वो लेगा। चेयरपर्सन कौन थे इसके? प्रोफेसर यशपाल जी इसके चेयरपर्सन थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। उन्होंने बोला कि जो टीचर सेंट्रिक से सबसे पहले तो इसको लर्नर सेंट्रिक बनाओ। भैया बच्चे के लिए सब कुछ करना है तो स्टूडेंट सेंट्रिक कर दो, बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। बच्चे के लिए हम ये जो करिकुलम है वो बना रहे हैं तो वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही बोला उन्होंने। उसके बाद में इन्होंने एक फिक्स परसेंटेज हमें दे दी कि 20 to 40% के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो होने चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या था, इससे पहले हमने जितनी भी कमीशंस या जितनी भी कमिटीज़ हमारी आई हैं एजुकेशन पॉलिसी में, उन लोगों ने सिर्फ ये बात करी थी कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दो, आप बच्चे से एमसीक्यू टाइप भी पूछो, ओरल भी पूछो। तो सर सिर्फ एक सजेशंस आए थे, लेकिन किसी ने भी एक फिक्स्ड रेशियो हमें नहीं बताई थी कि आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चंस डालने हैं, है ना। अगर स्कूल में अब टीचर को बोला जाए कि हाँ जी आपको पेपर तैयार करना है, आपको एक रेशियो तो देनी पड़ेगी ना कि आपको शॉर्ट आंसर्स कितने डालने हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस कितने आप रखेंगे या आपको लॉन्ग कितने रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी थी कि उन्होंने बोला था कि 20 to 40% जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। देन उन्होंने बोला जो बोर्ड का एग्जाम है फॉर 10th क्लास शुड बी मेड ऑप्शनल। ऑप्शनल कर दो उसको, बच्चा देना चाहता है तो वो बोर्ड का एग्जाम देगा, अदरवाइज वो अपने स्कूल में भी एग्जाम दे सकता है। तो 10th का बोर्ड जो है वो ऑप्शनल कर दिया गया। इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन द ग्रेड्स। अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम हमारा यहाँ से आया था। उसके बाद उन्होंने बोला बोर्ड शुड कंडक्ट री एग्जामिनेशन इमिजिएटली, कि अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम रह गया है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं बनाना। बच्चे को फीवर हो गया, नहीं दे सकता वो एग्ज़ाम, तो इमिजिएट उसका दोबारा एग्ज़ाम लेंगे जैसे ही वो ठीक होता है। ठीक है, बहुत आप डिले नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इसमें थी। अब आपने देखा होगा डेट शीट आती है, दोबारा जो भी डेट शीट फिर से बननी होती है या री एग्जामिनेशन होना होता है वो विद इन अ मंथ ही हो जाता है, बहुत उसके अंदर गैप नहीं होता है। देन इन्होंने बोला कि जो होमवर्क हम देंगे 10th और 11th के स्टूडेंट्स को वो 2 घंटे का रहना चाहिए, इससे ज़्यादा हम होमवर्क जो है बच्चों को नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे एनसीएफ के। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने बोला सबसे पहले तो कनेक्टिंग नॉलेज
टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। भाई स्कूल के बाहर की भी नॉलेज दो बच्चे को, है ना। हम नर्सरी क्लास में बच्चों को बता रहे हैं जी बर्ड कैसी होती है, वो उड़ रही है, वो पार्क में जा, अरे पार्क ले जाओ बच्चों को, वहाँ पर उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल सिखाओ। तो ये हमारा था कि उनको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, उनको आउटसाइड स्कूल के भी चीज़ें दिखाओ, उनको पता चले, उनको नॉलेज उनकी जो है वो इन्हांस करनी है और कनेक्ट करनी है। ठीक है, सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ बुक्स में नहीं पढ़ाना, उनको रियल लाइफ में दिखानी भी है वो चीज़। फिर उन्होंने बोला इंश्योरिंग द लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोट मेथड को जो है वो ख़त्म किया जाए। रट्टाफिकेशन नहीं लगवानी है हमने बच्चों को, चीज़ें समझानी है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि वो खुद कर पाए वो चीज़। उन्होंने बोला इनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन द रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। मतलब सिर्फ आपको बुक से नहीं पढ़ाना है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे आपने बच्चे का ध्यान देना है। सिर्फ बुक में ही वो घुसा हुआ है ना, उसका ब्रेन तो डेवलप हो ही नहीं रहा, नॉलेज उसको पूरी है, प्रैक्टिकल उसे कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, उसको बाहर भी लेकर जाना है, गार्डन में भी लेकर जाना है, स्कूल के प्लेग्राउंड में भी लेकर जाना है, और आपको हर एक्टिविटी का उनका ध्यान रखना है। नर्चिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय द केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ अ कंट्री। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको उसको इतना भी पैम्पर नहीं करना कि वो केयरिंग कंसर्न से बहुत ज़्यादा ही जैसे हम करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ओवर राइडिंग नहीं करनी है उसकी। उसको फ्री छोड़ो, उसके अपनी क्रिएटिविटी भी आने दो, उसके अपने थॉट्स भी आने दो। मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, की जो एग्जामिनेशन है उनको मोर फ्लेक्सिबल करो। अगर बच्चा नहीं दे पाया एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा आके अपना एग्ज़ाम जो है वो स्कूल में दे सकता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा NCF 2005। इसके बाद का भी जो NCF है हम उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।